गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ भी में बात करेंगे अबाउट जनरल हेल्थ एंड स्पेशली लेग्स। मम्मी ने मेरे को पीछे 2-3 बार कहा था कि ना बुढ़ापा जो होता है ना वो पैरों से ऊपर आता है। तो मैंने कहा ओके। तो मम्मी ने कहा लेग्स का भी ज़रूर एक्सरसाइज और चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है। होता क्या है, जब आप कोई चीज़ सुनते हो वो आपके माइंड में आती तो है, फिर आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे को एक आर्टिकल ही मिल गया, तो उसके अंदर दिया हुआ था कि हमारी जो लेग्स है ना उसके अंदर 50% बोन्स और 50% मसल्स होती हैं। मतलब वो काफ़ी तगड़ा बेस होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ का। और उसी में दिया हुआ था कि एजिंग जब आनी शुरू होती है वो नीचे से ऊपर आती है। तो डैट मीन्स बुढ़ापा जो है वो नीचे से ऊपर आता है, क्योंकि आपके 50% मसल्स और 50% बोन्स लेग के अंदर ही हैं। जब आप यंग एज के अंदर होते हो तो आपकी जो थाइज हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि आप 800 किलो की गाड़ी उठा सकते हो। सो इतना इंपॉर्टेंस होता है लेग्स का। तो आपको ज़रूर वॉकिंग करनी चाहिए, लेग्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। 50% ऑफ मसल्स, 50% ऑफ बोन्स, 50% ऑफ आपका जो ब्लड सर्कुलेशन पास होता है वो उसका पूरा सिस्टम इसी का 50% ऑफ नर्व्स, और जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन पास होता है वो लेग से ही होता है। तो ये जो बोन्स हैं, मसल्स हैं और जो आपके जॉइंट है, ये जितने स्ट्रांग होंगे ये एक आयरन ट्रायंगल बनाते हैं, और उसी के ऊपर आपका सारी ये पावर एनर्जी टिकी हुई है। वो कम होता जाता है तो आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते रहते हो। तो इसलिए आपको वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब क्या होता है ना, हम लोग वाकई में बिजी हैं यार, टाइम नहीं होता। पहले कुछ अलग ज़माना था, अब इतना ज़्यादा भीड़ में फंस जाते हैं, चीज़ों में फंस जाते हैं। तो 10,000 स्टेप्स प्रैक्टिकल नहीं है, मैंने करके देखा। मैं अपनी वीडियो में वही सारी चीज़ें डालता हूँ जो खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ, और ट्रेवल्स भी मैंने सारे वही डाले जो मैंने खुद किए हैं। तो 10,000 मैंने भी देखा इम्प्रैक्टिकल है। एक वीडियो मैंने ये भी डाला था कि 168 आवर्स होते हैं हफ्ते के, आप 5 घंटे कर लो, बीमारी नहीं छूती। मैं 3 घंटे 3.5 घंटे कर पाता हूँ। तो मैंने प्रैक्टिकल टारगेट्स ही रखे। मैंने 10,000 स्टेप्स रखे ही नहीं। आप 5,000 स्टेप्स रखो रोज के, पर 5,000 डुएबल है, वो जरूर करो। अगर वो भी नहीं करोगे ना तो फिर आप पछताओगे। क्यों? क्योंकि आप शरीर को जितना कष्ट दोगे ना, शरीर उतना आराम देगा, और शरीर को जितना आराम दोगे ना उतना फिर वो कष्ट देगा। तो थोड़ा आप उसको कष्ट दो अगर आपको बचना है आगे के लिए। अपनी बॉडी को अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी करोगे और उसके ऊपर काम करोगे तो आप इन दिक्कतों से बच जाओगे ना। बॉडी तो अपना आराम मांग लेगी, फिर वो हॉस्पिटल की लाइनों में लगो, अल्ट्रासाउंड कराओ, ये सब चीज़ें कराओ। उधर जब बॉडी को अपना टाइम चाहिए वो उस हिसाब से मांगेगी। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा टाइम खुद ही दे दो। तो आप 5,000 स्टेप्स प्रैक्टिकली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे तो हम ही अपने घर वालों के ब्लिंकिट थे। तो मेरा अगर कोई मार्केट का काम होता है, दूध लाना है, कोई भी रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, कि दूध लाना है आपको, ब्रेड लानी है, बिस्किट लाना है, तो बजाय ब्लिंकिट करने के मार्केट जाता हूँ। तो मैंने नोट कर लिया कि मेरा एक चक्कर मार्केट का लगता है तो इट इज़ लाइक 1200 स्टेप्स। तो दिन में 2 चक्कर अगर लग रहे हैं तो मैं बिलिंगली करूंगा, तो मेरे 2400 वहीं से हो गए। और सोसाइटी का एक राउंड लेता हूँ तो इट्स लाइक 1300 स्टेप्स। तो 2 राउंड आप सोसाइटी के ले लो तो 2600 ही हो गए। तो 2400 मार्केट आने जाने के, 2 चक्कर सोसाइटी के, 5,000 हो जाते हैं। इस तरह हर कोई अपना ये बना सकता है कि हमें कैसे करने हैं। ये तो है स्टेप्स, लेकिन आप थोड़ा सा काफ मसल्स और उन चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप कोई भी चीज़ रूटीन में ले आओगे ना तो वो आपकी पॉसिबल होगी, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे घर की किचन में हो, चाहे मार्केट में हो। 5,000 स्टेप्स तो ऐसे पूरे हो सकते हैं। हर बंदा अपना मॉनिटर कर सकता है कि उसके किस में कितने चक्कर लग रहे हैं, उतने चक्कर लगा ले। अब घर में सर्दियाँ हैं, चाय बना रहे हो बहुत ज़्यादा, तब आप ऐसे ना एड़ी के ऊपर, पंजे के ऊपर ऐसे खड़े रहो 30 के काउंट तक। जब तक चाय बन रही हो, उबाला आ रहा है, कोई नहीं, आप स्लैब पे हाथ रखो और 30 सेकंड्स काउंट करो और ऐसे खड़े हो, फिर बैठो, फिर खड़े हो, फिर नीचे हो। इससे आपकी काफ मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगी। पैरों को जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना सही है। अभी तक हम ध्यान देते हैं कि यार बाइसेप्स, चेस्ट, बट ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा पिलर तो लेग्स के ऊपर ही है। और मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, इकिगाई। मतलब आप अपने पार्टनर को अपनी हैबिट देते हो और उससे लेते हो। मेरे को ट्रैवलिंग का कीड़ा है तो अब वो भी ट्रैवल करना पसंद करती है और उसको बुक्स रीडिंग बहुत पसंद है। तो मेरे पास भी ये हो गया कि आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। सो इकिगाई एक ऐसी बुक है जो टोटली हेल्थ के ऊपर है। वर्ल्ड के अंदर जापान एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जीते हैं। तो वो कोई जिम, कोई जुम्बा, ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें क्या होता है ना, आप ज्वाइन करते हो, आपको लगता है हो नहीं पा रहा। वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। वो डेली रूटीन के अंदर ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे वो फिट रहते हैं। जैसे कि वो अपना, उन्होंने घर ऐसे डिज़ाइन किए होते हैं कि आपको अपने घर जाने के लिए थोड़ी एलिवेशन लेनी है, तो घर तो जाना ही है, वो रूटीन बन गई है आपकी। ट्राई टू यूज चेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स। खाने का, जापान का जो खाना होता है वो लोग क्या करते हैं, कभी 100% फिल नहीं करते। जब उनको लगता है कि 89-90% ने खा लिया, वहाँ पे दे स्टॉप देमसेल्व्स। आप इंडिया के अंदर भी चाणक्यपुरी में जापानीज रेस्टोरेंट में चले जाओ तो आप देखोगे स्मॉल पोर्शंस होते हैं और खाने में वेराइटी होती है। वो वेराइटी आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है ना वो सारी पूरी करती है।
देखा जाए आज से कुछ साल पहले हम लोग भी तो वही सब कर रहे थे, एक ही कर रहे थे इंडिया में। एसी नहीं होते थे, कूलर होते थे, तो आप बाल्टी से कूलर में पानी भरते थे, एक्सरसाइज होती थी। काफ़ी टाइम तक हम लोग छतों पे भी सोए हैं, तो गद्दे बिछाने, मंजियाँ बिछानी, उनको उतारना, घर के काम में एक्सरसाइज होती थी। वुमेन्स यूज टू डू मॉपिंग, तो वो झाड़ू पोछे से उनकी एक्सरसाइज होती थी। अभी भी लाइक इफ यू आर इन टूवर्ड्स प्रेगनेंसी, तो आपको कई बार वो योगा के अंदर वही वाला आसन कराते हैं, लाइक यू आर मॉपिंग। तो ये सारी चीज़ें हम पहले करते थे, बल्कि हम भी अपने खानों में चीज़ें फॉलो करते थे। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, तो दादी हर 6 महीने में जब मौसम चेंज होता है ना, गर्मी से सर्दी से गर्मी, तो वो नीम के पत्तों का पानी पिलाती थी। उससे क्या होता है, खून साफ होता है। तो 6 महीने की आपकी डोज मिल जाती थी लाइक। और फिर वो उसके बाद वो चूरी वाली रोटी खिलाती थी, चीनी वाली, के नीम बहुत खट्टी होती है। और घर में जो अचार डलते थे, टच वुड आज भी डलते हैं। आम की प्रॉपर्टीज अलग होती है, अम्बी की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जो अम्बी का अचार घर में बनता है, उससे आपको B12 मिलती है। B12 अदरवाइज बहुत रेयर है कहीं से आपको मिले। तो ये जो पहले की चीज़ें चल रही थी ना, जो हमने धीरे धीरे खत्म कर दी हैं, वो एक्चुअली में हमारे हेल्थ को ध्यान रख के ही गई थी। अब अम्बी का अचार खाते हो, उसमें कलौंजी डली होती है, तो आप अचार के साथ उसका वो कलौंजी भी खाओ, मतलब जो उसके साथ और चीज़ होती है उसको भी टच करके खाओ। वही आपको B12 प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ वेरी रेयर टू अदरवाइज टू गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। तो अपने लाइफ स्टाइल के अंदर आपको ये चीज़ें रखनी है कि चाहे मैं जिम ज्वाइन करूँ ना करूँ, वो तो 2 दिन की बात है, फिर वो एक्टिविटी हो जाती है, जाने आना है। अपना रूटीन ऐसा बनाओ कि मेरे रूटीन के अंदर एक्सरसाइज आ रही है। स्पेशली ये स्टेप्स वाला, इसमें आपको कुछ एफर्ट्स नहीं डालने, सिर्फ आपको 5000 स्टेप्स करने हैं, डेट इज डूएबल। उसके बाद भी अगर कोई नहीं करता, वो तो फिर एक्सक्यूज वाली बात हो गई। फिर तो देन यू माइट हैव टू सफर कि आपने उस टाइम पे इतना भी नहीं किया जितना आप कर सकते थे। मतलब आप ATM की लाइन में खड़े हो, मंदिर की लाइन में खड़े हो, तो आप ऐसे एड़ी पे ऊपर हो सकते हो, पंजे पे ऊपर हो सकते हो। ये सब तो किया जा सकता है। अगर घर में चाय बना रहे हो तो भी किया जा सकता है। मार्केट के कुछ काम निपटाओ खुद से, जान पूछ के। और जैसे आप जा रहे हो कहीं पे, तो आपको लगता है सिंगल हूँ, तो फिर उस टाइम पे अगर आप सिंगल जर्नी कर रहे हो कहीं पे विद इन दिल्ली भी, तो मेट्रो कनेक्टिविटी है, तो आप यहाँ से जरूरी नहीं कि हर टाइम अगर आपके घर के पास मेट्रो स्टेशन है तो रिक्शा करके जाओ। ट्राई गो बाय वॉकिंग। अभी तो मौसम भी ऐसा है, तो जितना आप चलोगे उतना आप आगे तक चलोगे। सो गाइज, ये आज की कुछ टिप्स थी, मैंने कहा ये शेयर की जाएं और इससे सबको बेनिफिट रहे। चलो, हैव अ हेल्दी लाइफ।